अचानक से ऐसा क्या होता है बॉडी में कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है लेडीज को? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग जिसके बारे में वीडियोस भी आती हैं, लेकिन वो वीडियोस तब थोड़ी ज्यादा सर्कुलेट होती हैं जब किसी सेलिब्रिटी को ये हो जाता है। एक महिला के लिए हाउ कैन शी सेल्फ एग्जामिन हरसेल्फ कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है? के लिए अब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग जिसके बारे में वीडियोस भी आती हैं, लेकिन वो वीडियोस तब थोड़ी ज्यादा सर्कुलेट होती हैं जब किसी सेलिब्रिटी को ये हो जाता है। जो विमेन हमारे आसपास हैं, जो वीडियोस देख भी रही हैं, वो भी लगता है कि हमें थोड़ी होगा, दिस इज नॉट फॉर अस। सो हर 8वीं महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है ना, वो मेल फीमेल मिलाकर दुनिया भर में और भारत में सबसे कॉमन है। अराउंड 13.6% ऑफ ऑल कैंसर्स दे आर बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल्स में ले अराउंड 28% ऑफ ऑल कैंसर्स दे आर ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर तो सबसे कॉमन कैंसर है, एंड इसलिए ही ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में भी काफी सारा रिसर्च है, काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। एंड ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1 एंड स्टेज 2 तो ऑलमोस्ट 100% क्योर हो जाते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट्स बजट, पेशेंट्स डिजीज प्रोफाइल। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगेन जितना जल्दी आप दिखाओगे उतना आसान सबके लिए होगा। राइट, इसको डिटेल में समझते हैं सर। और आप मुझे पहले तो यही बताइए कि आपने भी थोड़ा सा बताया हमें हालांकि कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे लोग सिम्टम्स उसके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप मुझे और इसको ब्रेक डाउन करके बताएं कि एक महिला के लिए हाउ कैन शी सेल्फ एग्जामिन हरसेल्फ कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, और उसके बाद और इसके लिए क्या पर्टिकुलर मेडिकल टेस्ट हैं वो भी आप मुझे बताइए। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होते हैं, मतलब जिसका हमारे पास कंट्रोल है, जैसे कि वेट, स्मोकिंग, थर्ड होता है अल्कोहल, ठीक है ये, और फोर्थ होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब मोटापा, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है। कुछ होता है कि जिस पे कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारे जीन्स, जो हमारा डीएनए उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बढ़ती एज, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। फीमेल सेक्स, ये जो है ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट मेथड होता है। गली कम से कम महीने में एक बार नहाते समय एक्सपोज करके शीशे के सामने अपने ब्रेस्ट को, पेशेंट को देखना है, दोनों ब्रेस्ट को देखना है, दोनों निप्पल को कंपेयर करना है कि निप्पल अंदर तो नहीं जा रहा है, निप्पल के आसपास के स्किन में चेंजेस तो नहीं है। फिर पैल्पेट करके, मतलब प्रेस करके दबा के देखना है कि कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है। ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से देखना है और राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से देखना है। ठीक है। और साथ में अपने बगल यानी एक्जिला को भी टच करके देखना है कि वहाँ कुछ गांठ तो फील नहीं हो रही है। और जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया, हर 40 साल से बड़ी लेडी को एक मैमोग्राफी, जो कि एक तरीके का एक्सरे होता है, हर साल करना रिकमेंडेड होता है। जो यंग लेडीज होती है जिनके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, उनके लिए स्क्रीनिंग जल्दी शुरू हो जाती है। ठीक है। 10 साल पहले सपोज उनकी मदर को 45 की एज में कैंसर हुआ, तो 35 की एज से स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है। तो यंग फीमेल्स के लिए उनका ब्रेस्ट जो है डेंस होता है, उसके लिए रिकमेंडेड होता है MRI, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड। तो ये स्क्रीनिंग मोडालिटीज है जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर ये भी समझना चाहूँगा मैं, आपने जैसे बताया कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बट अचानक से ऐसा क्या होता है बॉडी में कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है लेडीज को? कुछ चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जीन्स मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और बढ़ती एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो होता तो बेसिक हर कैंसर में वही है कि जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो कंट्रोल नहीं होते, जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। तो वो इनिशियली एक छोटा सा लंप होता है, छोटी सी गांठ होती है जो फील भी नहीं होती है, इसलिए उसके लिए स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। तो एग्जैक्ट रीजन तो हमारी जीन्स और डीएनए के लेवल पे होता है, बट रिस्क फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे। इनफैक्ट लेडीज के पीरियड्स कब आए, कब खत्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे, ब्रेस्ट फीडिंग करी है कि नहीं, दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स। बट ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में हमको कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मिले। एज ग्रुप कौन सा होता है सर? ऐसा एज ग्रुप क्या है आज के टाइम पे लेडीज का जिसमें सबसे ज्यादा केसेस दिख रहे हैं? आज के टाइम में जो लेडीज हैं, जो भी 30 साल से ऊपर है, सबको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। तभी रिकमेंडेड है कि 40 साल से ऊपर वाले लेडीज को सबको मैमोग्राफी करनी है। बट हमारे में एक मीडियन एज ग्रुप होता है जो हम बोलते हैं कैंसर में, मीडियन एज इज अराउंड 50 to 55 ईयर्स। और जो वेस्टर्न में जो होती है ना एज ग्रुप हर कैंसर की, हमारे देश में एक डिकेड अर्लियर है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न में मीडियन एज 65 है, तो हमारे यहाँ 55 है। ये सिर्फ ब्रेस्ट के लिए नहीं, सभी कैंसर के लिए। ओके, सो आपने कहा कि 30+ जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं इस चीज के। 40+ सबसे ज्यादा है, लेकिन 30+ में कैंसर होता है एंड काफी कॉमन है बिकॉज इसका इंसिडेंस ही इतना है।